Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड इवनिंग बच्चों। तो आज की क्लास में हम ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। मैंने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और इससे पहले की जो क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद करने होते हैं उन फॉर्मूलों के बारे में अपन ने जनरली डिस्कस कर लिया था। तो जनरली बच्चों आज की जो क्लास है इसमें अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे ओनली फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर के। तो मैंने 5 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं, जितने कैटेगरी के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे लिख दिए मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। आंसर नंबर 1 क्वेश्चन है 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोलने पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हो गया अपना सोल्यूट, यहां से लेके यहां तक तो क्या हो गया बच्चों, ये तो हो गया अपना सोल्यूट। और अगर अपन इसकी बात करते हैं तो बच्चों ये हो गया अपना सोलवेंट। इसका मतलब ये हो रहा है कि अपन ने सल्फर को किसमें डिसोल्व करा है, नेफ्थलीन में। तो अपन लिखते हैं क्या होगा, देखो WA का मान कितना होगा 25.6 ग्राम नेफ्थलीन। नेफ्थलीन का फॉर्मूला बच्चों ये होता है, अगर किसी को याद नहीं है तो याद कर लेना, ये नेफ्थलीन होता है। ठीक है, 25 ग्राम सल्फर आएगा बच्चों, यहां पर आएगा सल्फर। चलो आगे चलते हैं। 1000 ग्राम नेफ्थलीन में यानी कि W का मान कितना आएगा 1000। ये W 1000 ग्राम नेफ्थलीन। तो बच्चों नेफ्थलीन का फॉर्मूले के बारे में अपन बात कर रहे थे, इसका फॉर्मूला होता है ये वाला, आप इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, आगे घोलने पर हीमांक का अवनमन। तो बच्चों हीमांक का जो अवनमन होता है वो होता है डेल्टीएफ। कितना दिया है 0.68 केल्विन पाया गया है। सल्फर का हमें अणुसूत्र ज्ञात करना है। नेफ्थलीन के लिए इन्होंने केएफ का मान भी अपन को दिया है। तो केएफ बराबर कितना दिया है 6.8 केल्विन किलोग्राम और मोल इनवर्स। अपन से क्या करना है, फॉर्मूला निकालना है अपन को। तो अपन ने पढ़ रखा था कि डेल टीएफ बराबर क्या होता है केएफ इंटू मोलेलिटी, और मोलेलिटी को अपन जानते हैं। तो डेल टीएफ बराबर होगा केएफ इंटू WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू W। अब यहां पर केएफ क्या होता है, WA क्या होता है। तो बच्चों इसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, इससे पहले का प्रीवियस वीडियो पढ़ना है आपको। ठीक है, रखे वैल्यू। तो आपको क्या निकालना है, यहां से आपको तो MA निकालना है। तो MA बराबर क्या होगा, देखो MA इज इक्वल टू होगा KF इंटू WA इंटू 1000 अपॉन डेल TF इंटू W। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं अपन। MA KF का मान कितना है, KF का मान है 6.8 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। WA का मान कितना है 25.6 ग्राम, इधर कितना आ जाएगा 1000। आगे चले, डेल TF का मान कितना है, डेल TF का मान है 0.68 केल्विन इंटू कैपिटल W की वैल्यू कितनी है 1000 ग्राम। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना, तो इसको कैलकुलेट करने पर आएगा 256 ग्राम पर मोल। आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब सुनो, अपन जानते हैं सल्फर का अणुसूत्र मुझे निकालना है। तो अपन बोल सकते हैं माना कि शायद दिखेगा नहीं, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे ख्याल से ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे पहले का जो प्रीवियस वीडियो था हीमांक वाला, उसके अंदर मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवा दिए थे। ठीक है, अब बच्चों क्या करना है अपन को यहां पे सल्फर का अणुसूत्र निकालना है। तो अपन बोल सकते हैं, मैंने बोला माना कि सल्फर का अणुसूत्र क्या मानू S और नीचे X मान लेता हूं, ये तो निकालना XA है। ठीक है, तो इधर तो क्या आ जाएगा अणुभार जो आपने निकाला है, इधर आ जाएगा SX। अणुभार कितना है आपके पास 256, इधर क्या होगा S इंटू एक्स। एस का मान कितना हो जाएगा आपके पास 32। सल्फर का अणुभार होता है ना
सल्फर का परमाणु भार होता है, ध्यान रखना। तो x का मान आप निकालोगे 256/32 बराबर कितना आएगा 8, ठीक है ना। तो x था, एस तो ऐसे कैसे, और x का मान क्या आएगा, यानी कि S8। तो यहां पर जो बच्चों सल्फर का अणु सूत्र आएगा वो आएगा अपना S8। अब सुन लो, यहां से एक चीज और याद कर लो जो अपन पी ब्लॉक पढ़ेंगे। सल्फर 8 की संरचना आपको याद करनी है। अगर अपन सल्फर 8 की संरचना याद करें ना, तो बच्चों इसकी स्ट्रक्चर होती क्राउन स्ट्रक्चर, क्राउन ताज स्ट्रक्चर होती है। अब कैसे याद करना है, देखो कैसे याद करना है, आपको तो एक डायलॉग याद करना है, एक बड़ा डब्लू, एक बड़ा डब्लू, एक बड़ा डब्लू, ये डब्लू आ गया जिसके नीचे क्या है 10 करोड़ रुपए है, एक मूवी का डायलॉग है। तो आप तो इसे याद रख लो, एक बड़ा डब्लू। अब इस डब्लू को डबल कर दो आप, कैसे, ऐसे, देखो ये हो गया मैंने। अब यहां पर क्या आएगा, सल्फर 1 यहां जाएगा, यहां पर जाएगा 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 6, यहां पर 7 और यहां पर बन गया ना क्राउन। देखो ये क्राउन बन गया, यहां से उठाओ पहना दो किसी को तो ये बन गया क्राउन। तो बच्चों ये आपको याद रखना है, सल्फर 8 की स्ट्रक्चर है क्राउन स्ट्रक्चर। कैसे याद करोगे, एक बड़ा डब्लू जो बदल दे आपकी जिंदगी, इतना सा आपको याद करना है। तो बच्चों ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको एक बार देखो फटाफट आप, और इसको देखने के साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। तो बच्चों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा हुआ है। 27 डिग्री सेल्सियस पर 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यूरिया के m/10 विलियन का परासरण दाब याद करो, और आर की वैल्यू आपको दी हुई है। सबसे पहले अपन को लिखना है गिवन वैल्यू जो आपको ऑलरेडी लिखना आती है। 27 डिग्री, डिग्री बोले तो टेम्परेचर, परासरण दाब में क्या होता है अपन को केल्विन में लेना है। तो 273 केल्विन बराबर कितना होगा 300 केल्विन। बताओ यस या नो, हो गया। यूरिया के m/10, देखो m क्या होती है मोलरिटी, और मोलरिटी क्या होती है सांद्रता। C का मान कितना है, C का मान है m/10, इसको बोल सकते हैं डेसीमोलर, 1/10 सांद्रता आती बच्चों मोल पर लीटर में। चलो विलयन का परासरण दाब ज्ञात करो, अपन को परासरण दाब ज्ञात करना है, यानी कि अपन को पाई ज्ञात करना है। आगे आपको R का मान दे रखा है 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स, और बच्चों यहां जाएगा मोल इनवर्स। ठीक है, क्या लग रहा है आपको, देखो आपको पाई निकालना है, ये वाला पाई। तो पाई बराबर क्या है, देखो C ये रहा, R ये रहा, और T ये रहा, ये बन गया पाई बराबर CRT फॉर्मूला। अब तो पाई इज इक्वल टू C का मान कितना है, C का मान है 1/10 क्या मोल पर लीटर। अच्छा R का मान कितना है, R का मान है 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स इनटू टेम्परेचर कितना है आपके पास 300 केल्विन। अब आप काट दो इसको, अब आप कैलकुलेशन तो मेरे ख्याल से कर सकते हो, काटते देखो अपन, देखो क्या कटेगा, यहां से मोल भाई हिसाब से मोल भाई हिसाब कट जाएगा, लीटर से लीटर बेंजी कट जाएगी, ठीक है ना। और क्या बचा, ये आपके कालू से कालू कट जाएगा, बोले तो केल्विन कट जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या बचा हुआ है एटीएम, ये हो गया बच्चों आंसर। अब बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है, कुल मिलाकर आपको क्या लिखना है, गिवन लिखना है। ये हो गया बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। 4% यूरिया विलियन एक अन्य कार्बनिक यौगिक के 12% विलियन समपराशरी है, यौगिक ए का अणुभार ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है समपराशरी, इससे पहले के प्रीवियस वीडियो मैंने पढ़ा है समपराशरी में क्या होता है, परासरण दाब का मान समान होता है, साथ ही क्या होती है उनकी मोलर सांद्रताओं के मान भी समान होते हैं। जब भी क्वेश्चन आता है ना बच्चों, अपन को एक हिंट देता है, उस हिंट को अपन को पकड़ना होता है। समपराशरी अपन जानते हैं, समपराशरी है, समपराशरी, तो समपराशरी की कहानी अपन को पता होना चाहिए। देखो एक तरफ दे रखा है आपको 4% यूरिया, यानी कि 4% अपन को दिया हुआ है यूरिया बराबर, और एक तरफ मिला मुझे 12%, लेकिन आगे मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मुझे यही तो निकालना है आगे क्या है, मतलब ये चीज मेरे को फाइंड आउट करना है, ठीक है। 4%, देखो 4% जब भी परासरण दाब का क्वेश्चन आता है ना,
तो ध्यान रखना, जब भी जो परसेंट होगा बच्चों, वो परसेंट हमेशा किस में होता है, वो परसेंट होता है हमेशा W/V के अंदर। और अपन ने ये सांद्रता पढ़ रखी है, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि परासरण दाब में हमेशा जो आपका वॉल्यूम होता है वो लीटर में आता है। अब देखो आप, WA का मान कितना जाएगा पे 4 ग्राम, 4 ग्राम बोले तो यूरिया। अब आपको यूरिया का अणुभार निकालना है बच्चों। यूरिया का अणुभार होता है 60 ग्राम पर मोल। अब अणुभार कैसे निकाला अपन ने, अपन जानते हैं यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2 ये होता है। अब आप निकाल लो इसका अणुभार। देखो 14 तो ये रहा, 14 और 2 16, इसका कंप्लीट 16 आ गया, इसका भी कंप्लीट कितना होगा 16। तो देखो 16 तो ये हो गया, इसका कंप्लीट 16 32, 16 ये रहा और 12 ये रहा। जोड़ो देखो 16 कम 16, 16 तो 32, 16 थे 48 और 48 12 कितना होता है 60। आगे निकालना कैसे निकाला है, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से आप सबको निकालना आता है, ये मैंने सिखा रखा है आपको ऑलरेडी। अभी मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। चलो V निकालते हैं, क्योंकि परसेंट का हिसाब है बच्चों। नीचे वॉल्यूम में कितना होगा 100 ml, लेकिन अपन ने बात करी है कि अपन को तो लीटर में चाहिए, तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग लगा देंगे। 1000 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा 0.1 लीटर, ठीक है ना। R का मान अपन को दिया है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। T का मान अपने पास है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अपन ने ये निकाल लिया। इधर चलते हैं, इधर क्या आएगा, WA का मान आएगा 12 ग्राम। अब यहां पर तो कोई है ही नहीं, यानी कि मुझे MA का पता है ही नहीं। MA निकालना है मुझे ग्राम पर मोल में। येलो साहब, चलो V कितना आएगा, समपरासरी विलियन है, तो समपरासरी विलियन में वॉल्यूम कितना आएगा 0.1 लीटर। सेम। चलो इधर निकालेंगे अपन पाई1 का मान, तो पाई1 बराबर क्या होगा, वाह माँ खाना बहुत अच्छा बनाया। ये भगोन आ गया, वो भी कब बनाया, रात में। सेम ये केस इधर लगा लो भाई, अपन केस पढ़ रहे हैं ये वाला, ठीक है। इधर पाई2 निकाल लो। फॉर्मूला कैसे याद करो, वाह ये माँ खाना बहुत अच्छा बनाया भगोने में। और खाना कब अच्छा बनता है बच्चों, ध्यान रखना, खाना हमेशा रात को अच्छा बनता है। ये रात में हो गया। अब अपन वैल्यू पुट अप कर देते हैं। देखो पाई1 का मान निकालते हैं। WA का मान कितना है 4 ग्राम, है ना। अणुभार कितना है 60 ग्राम पर मोल, इंटू RT ऐसे कैसे, और वॉल्यूम कितना है आपका 0.1 लीटर, ठीक है। ऐसे कैसे आप इधर निकाल लो, इधर पाई2 का मान निकाल लो। पाई2 का मान, W का मान कितना है 12 ग्राम, ये आपको निकालना है। इधर RT ऐसे कैसे, और V आपका कितना था, V था आपका 0.1 लीटर, ठीक है। अपन जानते हैं समपरासरी विलियन में क्या होता है, परासरण दाब का मान बच्चों क्या होता है, समान होता है। ये अपन ने पढ़ रखा है, तो अपन ये वैल्यू पुट अप करते हैं, है ना। इधर क्या आएगा 4 ग्राम, ये 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। इधर से आपके RT ऐसे कैसे है, और इधर 0.1 लीटर बराबर। इधर कितना है आपके पास, इधर 12 ग्राम, ये आपको कैलकुलेट करना है। इधर आ जाएगा आपके पास RT, इधर 0.1 लीटर। अब कुछ कट रहा है देखो आप, मतलब RT से तो RT कट गया, ठीक है ना। 0.1 लीटर से 0.1 लीटर कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, क्या बचा 4/60 ग्राम पर मोल इज इक्वल टू, इधर कितना आएगा 12/MA। अब आपको MA निकालना है, तो MA बराबर क्या होगा 12 इंटू 60 ग्राम पर मोल, नीचे कितना आएगा 4, 4 से डिवाइड कर दो, 4 × 12, तो यहाँ पे अणुभार कितना जाएगा आपके पास 6 × 18, 180 ग्राम पर मोल आंसर। अब बच्चों देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, मतलब पॉइंट पकड़ना है। समपरासरी 4% के लिए निकाल दे इधर। बस आपको ध्यान रखना, जब भी परसेंट का क्वेश्चन आएगा तो उसमें जो परसेंट की कंसंट्रेशन होती है वो होती है आपकी W/V। और अपन ने पढ़ भी रखा है कि 4 ग्राम यूरिया को कितने में डिसोल्व करेंगे 100 ml के अंदर। मैंने आपसे कहा था दोनों अलग अलग होते हैं, तो हमेशा वॉल्यूम कितना होता है बच्चों 100 होता है। आई होप बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से देख लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों आगे चलते हैं अपन, है ना। तो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ो। 0 डिग्री सेल्सियस पर 5% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात करो। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखो 5%,
परसेंट बोले तो डब्ल्यू अपॉन ई, मतलब ये कैसा है देखो, अगर अपन इसको देखें ना तो ये देखो ऐसा है 5% डब्ल्यू अपॉन वी यूरिया, जिसके बारे में अपन ने डिस्कस करा था। अब इसके बारे में आपको लिखना है, चलो लिखते हैं। सबसे पहले देखो डब्ल्यू ए का मान कितना है कि सर जी 5 ग्राम। चलो मैंने कहा इसका मोलिकुलर वेट निकालो। आपने निकाला, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CONH2, ये आपने निकाल लिया 60 ग्राम पर मोल, ये आपने निकाल लिया। आगे दे रखा 0 डिग्री, यानी कि टेम्परेचर का मान 0 है, तो क्या करोगे डिग्री में, तो 273 केल्विन जोड़ते कितना हो जाएगा 273 केल्विन हो गया। आगे चलते हैं, आपको आर का मान दे दिया अगले ने, आर का मान कितना होगा 0.0821 लीटर एटमोस्फियर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। चलो आगे चलते हैं, और आपसे पूछ रहा है परासण दाब की कैलकुलेशन करो जी, ये कर देंगे कैलकुलेशन। ठीक है, क्या बचा मेरे पास, V बचा हुआ है, तो चूंकि वॉल्यूम तो कितना आएगा 100 ml, तो लीटर में कितना होगा 1000 का भाग लगाऊंगा तो 0.1 लीटर। अब क्या निकालना है आपको निकालना है अणुभार, तो पाई बराबर क्या होता है वाह मां, ये मां आ गई। खाना बहुत अच्छा बना है भगोने में, भगोना बोले तो वॉल्यूम, ठीक है ना, और वो भी कब बनेगा रात में। आपको मां निकालनी है, लेकिन मम्मी निकालनी है, क्या होगा WA अपॉन पाई इंटू RT अपॉन V। तो A में A बराबर WA बराबर कितना है देखो आप, WA बच्चों अपने 5 ग्राम यानी कि 5 ग्राम अपॉन पाई का मान कितना है, पाई का मान तो क्वेश्चन में है ही नहीं। यौगिक एक सॉरी परासण अपन को परासण दाब निकालना है बच्चों, यहां से एक मिनट मिस्टेक अपन को तो परासण दाब निकालना है ना, तो पाई का मान निकालते हैं। चलो WA का मान कितना है 5 ग्राम, अणुभार कितना है 60 ग्राम पर मोल, इंटू आर का मान कितना है 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, पूरा लिखा करो ऐसे, ठीक है ना। टी का मान कितना है, टी का मान है बच्चों अपने पास कितना है 273 केल्विन है ना, और वी कितना है अपने पास 0.1 लीटर। अब सब कट जाएगा, चूंकि ओस्मोस अपन पढ़ रहे हैं परासण दाब, ये लिखा हुआ है एटीएम, तो पाई का मान बच्चों आपके पास हो जाएगा एटीएम। येलो, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन आए ना बच्चों। देखो अब इतनी से लाइन दे रखी है और अपन को देखो पूरी गिवन वैल्यू लिखना होता है, तो ये चीज अपन को आनी चाहिए निकालना। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रखा मैंने नोटबुक के, आपकी जो बुक है उसमें क्वेश्चन दे रखा प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान की कैलकुलेशन, सेम क्वेश्चन है, उसमें कुछ नहीं पूछ रहा आपसे, केवल मोलिकुलर वेट पूछ रहा है, तो आप निकाल ही लोगे, मैंने आपको समझा दिया। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है बच्चों अपना, इसका स्क्रीनशॉट लो। लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर का, क्या पढ़ो 27 डिग्री सेल्सियस पर एक अवाष्पशील विलय के 5%, फिर देखो कहानी 5% की हो गई, विलयन का परासण दाब। अब 5% की कहानी सुने अपन तो क्या होगा, देखो पहले टी का मान लिख देता हूं, टी का मान 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, 273 केल्विन जोड़ते कितना हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, विलय के 5%, तो WA का मान कितना होगा 5 ग्राम। मोलिकुलर वेट अपन को निकालना पड़ेगा, क्यों अवाष्पशील है, सॉरी हाँ अवाष्पशील है। परासण दाब का मान आपको दे दिया अगले ने 5.07 एटीएम। क्या बचा आपके पास, अणुभार याद करना है, आर का मान नहीं है आपके पास। अब आपको आर का मान खुद लिखना है, आर का मान किस में लिखना है बच्चों एटीएम में, तो एटीएम में कितना होता है 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, पूरा लिखना है। क्या बचा आपके पास, सब आ गया। वॉल्यूम क्योंकि परसेंट का हिसाब था, तो 100 ml बोले तो 0.1 लीटर आपको निकालना है। वाह माँ, तो देखो वाह, अब तो मेरे ख्याल से याद हो गया माँ खाना बहुत अच्छा बना है, भगोने में आ गया, और रात में आपको मम्मी निकालनी है, तो माँ यहां निकलेगी, तो WA आ जाएगा, इधर से पाई आ जाएगा, इधर से रात आ जाएगी, इधर से V आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप A में निकाल लो। WA का मान कितना है, WA का मान है बच्चों 5 ग्राम, ये 5 ग्राम। पाई का मान कितना है अपने पास, पाई का मान है 5.07 एटीएम। आर का मान 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, इंटू टी का मान कितना है बच्चों, टी का मान है 300 केल्विन, ये 300 केल्विन अपॉन V कितना 0.1 लीटर। बताओ अगर अपन कैलकुलेशन करेंगे तो आ गया ना। तो बच्चे क्वेश्चन कितने हो गए 5, पहला दूसरा तीसरा तो 5, सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। फिर बोल रहा हूं
इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन जरूर टपकता है, तो आपको ये सारी बातें आनी चाहिए। आई होप आज की जो क्लास थी उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाई चांस आपका कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता देना, नेक्स्ट वीडियो में अपन उस डाउट को पूरा कर लेंगे। थैंक यू सो मच।